अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में जो कि हमारे ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड हैं और इन सब का ताल्लुक इससे पिछली पढ़ी गई पोएट्री से भी है। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी ग्रेड 6, आज का जो ये लेसन है ये होगा राइम्स एंड राइमिंग वर्ड्स के बारे में। हमने इससे पिछले वीडियो लेसन में जो पोएट्री पढ़ी थी और उसके बाद हमने रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस लेसन की तरफ आते हैं। लेसन नंबर ये है 4, पेज नंबर है 43 एंड 44, ठीक है? ओके, पेज नंबर 43 के ऊपर लिखा है राइम एंड राइमिंग। तो ऐसे लफ्ज जो राइम करते हैं उनकी क्या डेफिनेशन है, आइए देखते हैं। वर्ड्स व्हिच राइम विद वन अनदर have the same sound but not necessarily the same spelling। तो ऐसे लफ्ज जो आपस में राइम करते हैं they have the same sound, तो ये बात हमें पहले से ही पता है कि उनकी साउंड एक जैसी होती है, लेकिन but not necessarily, लेकिन उनके स्पेलिंग डिफरेंट होंगे। ऑल राइट, जैसा कि वर्ड है falls, falls rhymes with calls। तो इन दोनों लफ्जों को अगर आप देखें, दोनों के स्पेलिंग भी डिफरेंट है, दोनों के मीनिंग्स भी डिफरेंट है, सिर्फ क्या सेम है? हाँ जी, साउंड। तो सिर्फ साउंड सेम हो तो हम कहते हैं ऐसे वर्ड राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ओके, एक और वर्ड पढ़ लेते हैं, टफ। टफ राइम्स विद स्टफ। दोनों वर्ड्स डिफरेंट हैं, सिर्फ सेम साउंड है, स्पेलिंग भी डिफरेंट और मीनिंग भी डिफरेंट। ओके, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने एक एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज कहती है कंप्लीट द फॉलोइंग ग्रिड। आपकी बुक में यहाँ पर बच्चों जो ग्रिड बना हुआ है, हमने इस वर्ड की साउंड को ज़हन में रखना है और इस पोएम के अंदर दिए गए जो वर्ड्स हैं, जो राइमिंग वर्ड्स हैं, उनको हमने ढूंढ के यहाँ पर लिखना है। ये काम मैं कर चुकी हूँ, आप ये काम मेरे साथ अपनी बुक पे सॉल्व करते जाएं। वर्ड है स्प्रॉल्स। अब इससे रिलेटेड जो राइमिंग वर्ड्स हैं आपकी इस पोएट्री के अंदर वो क्या है? फॉल्स, कॉल्स, वॉल्स, स्टॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट गाउन, टाउन, ब्राउन। ये वर्ड्स याद रखें, खुद से नहीं लिखे गए, ये वर्ड्स आपकी पोएट्री में से लिए गए हैं। उसके बाद बैंड्स, सैंड्स, हैंड्स। ऑलराइट, यहाँ तक बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। आपने ये काम मेरे साथ अपनी बुक पे सॉल्व कर लिया है। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज है फाइंड 5 वर्ड्स नॉट इन द पोएम दैट राइम विद ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने अब क्या करना है, ये जो वर्ड्स यहाँ ब्लैक में लिखे हैं 1 2 3 4 5, इन वर्ड्स के आगे आपने एक एक या एक से ज्यादा राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, लेकिन ये लफ्ज आपकी पोएम से नहीं होने चाहिए। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, टाइट, स्लाइड, वाइट, स्लाइट, ने, में, स्टैम्प, डैम्प, राइज, प्राइज। ठीक है, तो जो ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं आप इसके आगे 2-3 वर्ड्स आगे ऐड करते जाएं। इट्स टोटली अप टू यू। ऑलराइट, ओके बच्चों, लास्ट वन इज गिविंग एन ओपिनियन। तो हमने ये बात देखी है कि बच्चों ऐसी एक पोएट्री हमने पढ़ी थी जिसके अंदर मिस्ट्री थी। ठीक है, मिस्टेरिकल पोएम। तो ऐसी पोएम जिसके अंदर एक मिस्ट्री थी, हमें नहीं पता, पोइट ने हमें कुछ नहीं बताया और सारी बातों को समझने का जिम्मा हमारे सर पे है। मतलब हम खुद देख के बताएंगे, खुद पढ़ के बताएंगे कि किस बात का क्या मतलब है, हमारा ओपिनियन क्या है। तो यहाँ पर ओपिनियन देते हुए आपने क्या करना है, इन 2 सवालों के जवाब देने हैं। इस बारे में हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं इससे पिछले वीडियो लेसन में, जब हमने पोएट्री को पढ़ा था, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व किया था और हमने वहां पर देखा था कि किस वर्ड्स के अंदर किस बारे में बात की जा रही है और इस पूरी की पूरी पोएम का थीम क्या है, मिस्ट्री क्यों कहा गया है। ठीक है, उन्हीं बातों को जहन में लाएं और इन बातों के आपने देने हैं जवाब। तो जवाब देते हुए, ओपिनियन का जवाब देते हुए आपने हमेशा लिखना है इन माय ओपिनियन और आगे आप अपना आंसर लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है व्हाई वाज द ट्रैवलर हरिंग थ्रू द टाउन। आप ये बताएंगे कि वो जो ट्रैवलर था वो भागते हुए या तेजी से क्यों जा रहा था टाउन की तरफ। तो आपके ओपिनियन में कोई भी बात हो सकती है, आपने ये नहीं देखना कि पोएट्री में क्या कहा गया, क्योंकि पोएट्री में कुछ नहीं बताया गया। आपने जो समझा है आप वो आंसर लिखेंगे। मैंने यहाँ पर एक क्लू आंसर लिखा है, बिकॉज ही वांटेड टू बी इन टाउन बिफोर द डे ब्रेक्स, क्योंकि वो टाउन में, उस शहर में जाना चाहता था बिफोर द डे ब्रेक्स, दिन के आने से पहले। तो आप इसके साथ कुछ मैं वर्ड्स ऐड कर देती हूँ, टू कंप्लीट सम अनफिनिश्ड बिजनेस,
या टास्क। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि ही वॉज ऑन हिज जर्नी, और आप लिख सकते हैं ही वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग। कोई भी बात आपके जहन में जो आती है, आपको ठीक लगती है, आपने अपने ओपिनियन के बारे में यहाँ पर बताना है। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डिड ही नेवर रिटर्न टू द शोर। अब मुझे इस बात के बारे में बताएं कि आपको इससे पिछले वीडियो लेसन में मैंने समझाया है कि किस तरह एक इंसान आता है एक जगह पे, वहां अपने कुछ निशानात छोड़ के चला जाता है, लेकिन लहरें आती हैं, उनको साफ कर जाती हैं और दोबारा से लहरें वापस चली जाती हैं समंदर तक। तो इस बात का क्या मतलब था कि इंसान जिस जगह पे एक दफा जाता है, हो सकता है पहले या आखिरी दफा जा रहा हो, तो वहां पर उसके निशानात बाकी रहते भी हैं और नहीं भी रहते। तो आपने बताना है कि इसी चीज को जहन में रखते हुए कि वो जो ट्रैवलर था वो वहां वापस क्यों नहीं आया। इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपने बताना है इस मिस्ट्री का क्या आंसर है। मैंने यहाँ पर जो आंसर लिखा है मैं आपको बताती हूँ, आप इस आंसर का स्टार्ट भी यहाँ से करेंगे। इन माई ओपिनियन, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द शोर एनीमोर। आप ये बताएंगे कि हो सकता है कि उसके पास मजीद कोई काम यहाँ रहने के लिए ना हो, शोर पे या उस बीच पे, उस सी पे उसको मजीद कोई काम नहीं था, वो सिर्फ उसकी जर्नी का एक पार्ट था, ठीक है, वहां से गुजरना। इट वॉजंट द पार्ट ऑफ हिज जर्नी एनीमोर। तो आप वर्ड्स को ऐड करें, जिस भी तरह लिखें, इट्स टोटली अप टू यू। ये बिल्कुल आपने अपने ही तरीके से करना है, अपने ओपिनियन का यहाँ पर हमें इजहार करके बताना है, ठीक है। यहाँ तक बच्चों हमारा ये लेसन और साथ ही साथ ये यूनिट खत्म होता है। हमने इस यूनिट में से सारी मेजर कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ ली हैं, सारी बातों को हमने डिस्कस कर लिया है और ये देखा है कि सी यानी समंदर का हमारी जिंदगी में क्या रोल है, क्या अहमियत है, और ये सारी बातें हमने डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशंस में पढ़ी हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग टुडेज लेसन बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जो कि होगा यूनिट नंबर 3 के बारे में। तब तक के लिए अपना काम करते रहिए। अल्लाह हाफिज।